रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह का टाइम है, टाइम तकरीबन 8 होने वाले हैं। मैं अब जा रहा हूँ, ये नज़दीक मेरे पास एक होटल है, मैं वहीं पे नाश्ता करूँगा। फिर उसके बाद जो है ना आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊँगा। ये जो है ना सबसे पहले इसमें हवा भरते हैं 10 के करीब। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से मैंने जो है ना नाश्ता कर लिया है। तो आपने नाश्ता देखा होगा, वो एक रोटी थी और एक दाल की प्लेट थी। तो 3 दरहम उसका जो है ना ख़र्चा हुआ। और मैंने एक ये लस्सी भी ली। यकीन मानो जब यहाँ के खाने देखते हैं ना, हमें पाकिस्तान अपना याद आता है। वहाँ पे लस्सी, मक्खन, ये दूध हो गया और इसके अलावा दही हो गई, चटनी वगैरह जो है ना वो सबसे अच्छी थी। यहाँ पे देखो, ये मैंने लिया है 1 दरहम की दी है, 1 दरहम की मुझे मिली है। इसमें जो है ना जब मैं इसे पीऊँगा, जोड़ों में, टांगों में, मोहरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बस वैसे ले आए उनके जिसमें थोड़ा बहुत ना दर्द रहे ख़त्म ना हो। तो क्या करें, पीते हैं और कुछ भी नहीं है ना, इसलिए गुजारा कर रहे हैं। ये दुबई का हाल हवाल है। यहाँ पे काम की कंडीशन बहुत ही स्लो जा रही है। अब बाकी अल्लाह पाक मालिक है। गाड़ी को स्टार्ट पहले करते हैं, इसमें जो है ना हवा का जो है ना प्रेशर हो जाए, ताकि ये गाड़ियाँ जो है ना, ये ट्रक होता है ना, ये ब्रेक पकड़ता है, या फिर ब्रेक इसकी जो है फेल हो सकती है, नहीं ब्रेक नहीं लगेगी। इस वजह से इसे पहले हवा भर दी जाती है। तकरीबन 8 से 10 हर किसी का जो मीटर वो अलग होता है। ये जो है ना मज़दूर लोग थे जो कूड़ा क्रिकेट, ये जो कूड़ा क्रिकेट उठा रहे थे। काम के हालात इतने नहीं हैं इनकी। तकरीबन मैंने एक से पूछा था, वो मुझे कह रहा था कि मेरी सैलरी जो है, वो कह रहा था कि मेरी सैलरी है तकरीबन 1000 दरहम, पता 1100 कह रहा था। यही कोई कुछ देते हैं ये मजदूरी। 900 से 1000, 1100 दरहम हो गया। कंपनी की तरफ से होते हैं मेरे ख्याल में, और इनका जो है ना खाना पीना फ्री होता है। पार्किंग कर रहा है, पार्किंग। अब जो है ना 12 हो रहे हैं, अब हम जाएंगे रूम पर। अभी तक जो है ना काम नहीं आया, अल्लाह मालिक है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि सुबह 4 दरहम का तकरीबन 4 दरहम लगे। अब रूम पे जो है जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। उधर चावल वगैरह जो 2, 4, 5, 6 बंदे होते हैं वो एक साथ पैसे दे देते हैं। 5 दरहम आ जाते हैं। तो सुबह के 4 रुपये, दोपहर के 5 रुपये हो गए, 9-10 दरहम इस टाइम हो जाएंगे। और शाम का कोई पता नहीं है। तो इसी वजह से ना यहाँ पे जो है ना महंगाई है। काम के हालात आपके सामने हैं। मैं नया ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। मसला ये है कि लाइसेंस लेने के बाद हमें तो लोकेशन का भी मसला रहता है, और यहाँ पे जो इशारे वगैरह हैं वो भी उनका मसला रहता है, आने जाने का मसला रहता है। ये बड़ी गाड़ी है, ममनू जगह जो होती है वहाँ पर हम नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो मुखालफा बहुत ही आ जाता है। इसलिए वजह से जो है ना नए ड्राइवर को टाइम लगता है। मेरे ख्याल में 4 से लाइसेंस लेने के बाद 4 से 6 महीने के दरमियान वो ना रेडी हो जाता है। लोगों की नज़र में भी आ जाता है कि वो कि वो अब गाड़ी चला रहा है, अच्छी तरह से चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है। ये हाल हवाल हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा ट्रक है।
अगर मैं जो है ना किसी ड्राइवर को रखूँ, कैसे रखूँगा? यहाँ जो काम नहीं है उसके पैसे कैसे निकालूँगा? गाड़ी वगैरह के खर्चे इसके कैसे निकालूँगा? और ड्राइवर को कैसे दूँगा? यही हालात है ना, हर कोई परेशान है। काम के हालात बहुत ही ऐसा जा रहे हैं, मिलता नसीब है, बस ख़र्चे भी हैं ना यहाँ पे। तकरीबन एक बंदे के कम अज़ कम, मेरे ख़्याल में कम अज़ कम 700 से 800 दिरहम एक माह का ख़र्चा है, रोटी रूम के साथ। यही हमारा काम होता है, यहीं बैठ रहते हैं, कस्टमर आ जाते हैं तो आ जाते हैं, या जिनके पास जो हमारा नंबर फैला हुआ है कंपनी का, वहीं बस कॉल करते हैं। अब टाइम 12 होने को है, अब हम जाएंगे रूम पर, उस नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद 4 बजे की नमाज़ पढ़ के दीगर वाली, फिर उसके बाद है ना वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि वो गाड़ी पाकिस्तान से सीख कर आएँ। यहाँ पे गाड़ी चलाना आसान है, लाइसेंस लेने में ज़रा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रोड हैं वो एक जैसे हैं और गाड़ियाँ भी एक तरफ जा रही होती हैं। इंसान को यहाँ पे पता चल जाता है, अनाड़ी है उसका कुछ नहीं होगा, ख़र्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ख़र्चा बहुत ही काफ़ी लग जाएगा, उसका टाइम भी ज़ाय हो जाएगा। अब वो अगर यहाँ पे लाइसेंस ले रहा है, उसे चाहिए कि वो अपने अब क्लासें कर रहा है अपने मामा के पास, चाचू या भाई या किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास, वह ना गाड़ी के साथ, तो किसी के साथ गाड़ी है उसके साथ जाया करे, लोकेशन देखे, आने जाने का रास्ता देखे, उसके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। यही ना हो कि बस क्लासें लेता रहे और रूम पर पड़ा रहे। नहीं, किसी दोस्त के साथ, मामा चाचू सोदर के पास जो है ना वो लाज़िम जाया करे, उसके साथ गाड़ी में काम आ जाए, उसे राब्ते में रह के मुझे साथ ले जाया करो, मेरी यहाँ ना छुट्टी होती है, इससे आप उसको बहुत ही फ़ायदा होगा लोकेशन का। जब वो लाइसेंस ले आएगा फिर गाड़ी को अच्छी तरह से जान लेगा, क्योंकि लाइसेंस लेने के बाद काफ़ी दिक्कत होती है, रास्तों का पता नहीं होता है, लोकेशन का पता नहीं होता है कि अब कहाँ जाना है, कैसे इशारे को पास करना है, कौन सी मेरी लाइन है, किधर जाना है, ऐसी चीज़ें हैं ना ये समझनी पड़ती हैं, इसमें टाइम लग जाता है। जब आपकी तालीम कर रहे होंगे और साथ लोकेशन सीख रहे होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, ये आज का जो दौर है ना, कोई किसी का नहीं है, बस चाचू मामा सोत्र ये वगैरह सब हो गए, बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह बस इनको हिदायत दे, आगे अल्लाह मालिक है, हर किसी का नसीब है, कोई किसी का नहीं है, ये इस दौर की बात है। हाँ, जो लाइसेंस ले रहा है उसको मैं यही कहूँगा कि वो पाकिस्तान से अब पाकिस्तान से वो गाड़ी पहले चलाना जानता हो, कार ट्रैक्टर वगैरह ये हो गया, उसका यहाँ पे वक्त भी बच जाता है, उसके काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं। अनाड़ी इंसान अनाड़ी है। और उसके अलावा जहाँ पे लाइसेंस ले रहा हो, तालीम कर रहा हो, दूसरे दिन को उसको छुट्टी होती है, वो किसी के साथ जाया करे, उसके साथ बैठा रह जाए, इधर उधर की लोकेशन वगैरह इंसान जो है ना सीख जाता है। दोस्त हो, चाचा हो, अंकल हो, मामू हो, भाई हो, ये हो, अच्छा हो, ख़ास और मेहरबान हो। आज तो माशाल्लाह वैसे सारे मेहरबान हैं। तो आज की यही वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह।